नमस्कार, कलम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है। देखिए, अभी एक बड़ी खबर आ रही है जो शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर के पूरा बवाल मचा। हम सियासत की भी बात करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर आप पहले जान लीजिए। जो शिक्षकों को लेकर के शिक्षा विभाग ने जो छुट्टियों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें कहा जा रहा था कि 12 छुट्टियां कम कर दी गई हैं, उस फैसले को वापस ले लिया गया है। देखिए, के पाठक जब से शिक्षा विभाग में आए हैं तब से कई बार विवादों में भी रहे हैं। देखिए, इससे पहले जो है वीसी के नियुक्ति को लेकर के लेटर जारी कर दिया गया था। उसके बाद सीएम नीतीश राजभवन पहुंचे थे और वो फिर लेटर वापस ले लिया गया था। उसी तरीके से शिक्षा विभाग से ये बड़ी खबर है, जहां पर ये छुट्टियों वाला आदेश अब निरस्त हो गया है। यानी कि जो पहले से छुट्टियां मिल रही थी शिक्षकों को, शिक्षा विभाग को, वो सारी छुट्टियां उपलब्ध होंगी। आपको बता दें कि ये छुट्टियां जो थी वो छठ को लेकर के छुट्टियों को निरस्त किया गया था, मतलब कम किया गया था। दीपावली, दशहरा, जन्माष्टमी और रक्षाबंधन की छुट्टियों को रक्षाबंधन से तत्काल पहले ये आदेश जारी किए गए थे कि छुट्टियां रद्द कर दी गई। उसके बाद से जो भी शिक्षा विभाग से जुड़े संगठन थे, शिक्षक संगठन थे, वो विरोध करने पर उतर आए थे। उन्होंने कई बार सरकार को ये दे दिया था अल्टीमेटम कि भैया वापस नहीं होगा तो बवाल आगे बढ़ेगा, और ये वापस हो गया है। चलिए, ये बड़ी खबर आपको दे दी हमने। लेकिन अब सियासत की बात करते हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव होना है और उसमें जो है सभी पार्टियां जुट गई हैं। बिहार एनडीए में भी, आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं कि बिहार एनडीए में भी सीटों का बंटवारा लगभग फाइनल हो गया है। अब हम आज बताएंगे आपको कि चिराग पासवान की पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, पशुपति पारस को कितनी सीटें मिलेंगी। अगर पशुपति पारस को कितनी सीटें मिलेंगी, अगर नहीं मिलती हैं तो क्या करेंगे पशुपति पारस। उपेंद्र कुशवाहा अभी हाल फिलहाल में जो है नई पार्टी बनाई, आरजेडी जेडीयू छोड़ के जो है नई पार्टी बनाई और एनडीए में शामिल हो गए। उनके बारे में ही बताएंगे कि उनको कितनी सीटें मिल सकती हैं। वहीं जीतन राम मांझी, जो एक ट्रम्प कार्ड है बीजेपी के लिए, अपने बेटे को मंत्री पद से इस्तीफा करवा करके वो एनडीए में शामिल हुए। अमित शाह से मिले, दिल्ली में जाके कई बैठकें किए, उसके बाद जो है यहां आके इस्तीफा दिलवा के जो है एनडीए में शामिल हो गए। आज सारी चीजों की जानकारी देंगे कि किसे किसे कितनी सीटें मिलेंगी, तो बने रहिएगा। आज का जो है ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, क्योंकि बिहार में एनडीए वर्सेज आईएनडीआईए, सिर्फ यही लड़ाई होनी है। अब पार्टी को आप लगभग भूल जाइए, लोकसभा चुनाव में तो पार्टी भूल जाइए, क्योंकि यहां पे मुख्यतः जो है वो इंडिया वर्सेज एनडीए की मारामारी चलेगी। क्योंकि जो सीटें जिसे मिल जाएंगी वहां से एक ही उम्मीदवार होगा, या तो आरजेडी, या तो जेडीयू, या फिर कांग्रेस, या भाकपा माले इंडिया की तरफ से, बीजेपी एनडीए की तरफ से, या तो वो बीजेपी का उम्मीदवार होगा, या फिर एलजेपी रामविलास का उम्मीदवार होगा, या फिर एलजेपी पारस गुट का उम्मीदवार होगा, या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का उम्मीदवार होगा, या फिर हम का उम्मीदवार होगा। बस यही दो दल जो है वो सामने दिखेंगे। या तो बीजेपी वर्सेज जेडीयू, बीजेपी वर्सेज आरजेडी, एक ही दल की लड़ाई है। लेकिन किसको कहां से कितनी सीटें मिलेंगी ये सारी बताएंगे हम एनडीए के बारे में आज। क्योंकि इंडिया के बारे में हमने चर्चा करती थी कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, ये लगभग उसमें भी फाइनल हो गया है। वैसे ही आज हम एनडीए के बारे में बता रहे हैं, जिसमें मुख्यतः 4 पार्टियां शामिल है। एक तो एलजेपी जो 2 धड़ों में बटी हुई है, जो एक पशुपति पारस गुट है और दूसरा ये चिराग पासवान का गुट है। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, तीसरी जो है वो हम, यानी कि जीतन राम मांझी। तो ऐसे में बीजेपी के लिए एनडीए के में ज्यादा मुश्किल नहीं आने वाली है। लेकिन सीटों के बंटवारे में तो भैया माथापच्ची होनी है। क्योंकि पिछली बार 2019 की बात करें, 2019 में इसलिए जाना चाहता हूं क्योंकि 2019 की स्थितियां अलग थी, 2024 की स्थितियां अलग हैं। 2019 में
बीजेपी जेडीयू के साथ थी, अब जेडीयू इंडिया के साथ है, यानी कि गठबंधन में है INDI वाले में। यानी कि अब जो है वो बीजेपी चिराग पासवान, जो पहले एलजेपी था, अब वो दो धड़ों में बट गया है। पिछली बार 6 सीटें मिली थी, क्या इस बार 2024 में भी 6 सीटें मिलेंगी? 6 सीटें मिलेंगी तो क्या चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेंगी, पशुपति पारस को कितनी सीटें मिलेंगी? पशुपति पारस को अगर सीटें नहीं मिलती हैं तो वो क्या करेंगे? हाजीपुर वाला पेच फंसा हुआ है। ऐसे में आज हम आपको एक एक सीट के बारे में जानकारी देंगे। देखिए, जो पुख्ता सूत्रों के हवाले से खबर है उसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी यहां पे अब तक सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी कि वो लगभग 1/3 से भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। यानी कि लगभग 30 सीटों पे वो चुनाव लड़ेगी। 30 सीटों पे चुनाव लड़ेगी अगर बीजेपी, तो यानी कि बाद बाकी 10 सीटें बचती हैं। तो 10 वो कौन सी सीटें होंगी, जो किन किन पार्टियों को जाएंगी, वो भी आपको बताएंगे। देखिए, बीजेपी में सबसे बड़ी पार्टी अगर आप मान लीजिए एनडीए में, तो वो सबसे बड़ी पार्टी पिछली बार जो थी वो एलजेपी थी, लेकिन अब एलजेपी 2 हिस्सों में बट गई है। यानी कि अब जो है वो सीटों का बंटवारा भी उसी तरीके से होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि 6 सीटें जो है चिराग पासवान को दे दी, 6 सीटें जो है वो पशुपति पारस को दे दी। पिछली बार जब चर्चा हम कर रहे थे तो हमने बताया भी था कि चिराग पासवान की केंद्रीय नेतृत्व से बात हुई है और कई सीटों को लेकर के चर्चा हुई है। उसमें आप ये समझ लीजिए कि पशुपति पारस से ज्यादा सीटें चिराग पासवान को मिल सकती हैं, जो सूत्रों का कहना है। इसमें सीटों का जो बंटवारा होगा, 10 में से ही उपेंद्र कुशवाहा को भी मिलना है, 10 में से ही हमको भी मिलना है, 10 में से ही चिराग और पशुपति पारस को भी मिलना है। तो ऐसे में क्या चिराग पासवान बड़े भाई की तरह ऐसे तो भतीजे हैं पशुपति पारस के, लेकिन सीटों के मामले में बड़े दल की तरह उन्हें ज्यादा सीटें दी जाएंगी? बिल्कुल, उनको अब की बार पशुपति पारस से ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है, लेकिन वो होंगी कितनी सीटें मिलेंगी? तो ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 4 से 5 सीटें चिराग पासवान को बीजेपी दे सकती है। 4 से 5 सीटें, यानी कि पशुपति पारस के लिए सिर्फ 2 से 3 सीटें ही यहां पर बिहार में बीजेपी देने की तैयारी में है। इसीलिए बार बार यह कहा जा रहा है कि क्योंकि 5 सीटिंग एमपी पशुपति पारस के साथ है, तो इसीलिए कई बार खबरें चल रही हैं कि पशुपति पारस हो सकता है कि अगर उन्हें उतनी सीटें ना दी जाए जितनी वो मांग रहे हैं, तो हो सकता है कि वो पाला बदलने यानी कि INDIA में जा सकते हैं। ये भी कई जगह खबरें हैं, लेकिन पुख्ता तौर पे ये जो क्षण के खबरें आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि 2 से 3 सीटें ही बीजेपी अब की बार देने जा रही है पशुपति पारस को। वहीं उपेंद्र कुशवाहा, देखिए उपेंद्र कुशवाहा भी एक बड़ा फैक्टर होंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो जेडीयू छोड़ के आए हैं, लौह कुश वाला राजनीति छोड़ के आए हैं, और वो जो है अपनी नई पार्टी बना ली, और नई पार्टी बना करके वो तैयारी में है कि बिहार में लोकसभा में, देखिए 2014 में वो 3 सीटों पे चुनाव लड़े थे और तीनों सीटें जो है वो उपेंद्र कुशवाहा ने जीती थी। वो समय याद कीजिए, वो समय वो एनडीए के हिस्सा थे। वैसा ही इस बार भी 2024 में भी उपेंद्र कुशवाहा चाहेंगे कि उन्हें 3 सीटें कम से कम दी जाए, लेकिन जो बीजेपी सूत्रों का कहना है कि इस बार 1 से 2 सीटें मैक्सिमम उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी देने के मूड में है। तो यानी कि उपेंद्र कुशवाहा भी जो है उनकी भी चलेगी, यानी कि आप समझ लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा को 1 से 2 सीटें, पशुपति पारस को 2 से 3 सीटें, और जो है चिराग पासवान को 4 से 5 सीटें मिल सकती हैं। वहीं हम यानी कि जीतन राम मांझी अपने बेटे को सेट करने में लगे हुए हैं। संतोष मांझी को भैया नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दिलवा करके एनडीए में शामिल हुए हैं।
ऐसे में हमको जो है कहा जा रहा है कि सिर्फ एक सीट, या तो गया की सीट जो उस पर डिमांड करते रहे हैं, वो गया की सीट हो सकता है कि इस बार फिर से जीतन राम मांझी को, यानी कि उनकी पार्टी को, हमको मिल सकती हैं। एक और खबर बता देते हैं, ये तो आपको हो गई सीटों की बात। देखिए ये फॉर्मूला लगभग तय है। अब एक आध सीटें इधर उधर हो सकती हैं, क्योंकि जब मान लीजिए कि कोई मांगेगा तो वो बीजेपी अपने हिस्से से वो सीटें वो देंगी, क्योंकि ये तो तय है कि मान लीजिए कि अगर 30 सीट अगर बीजेपी लड़ना चाह रही है तो उसमें से अगर एक आध सीट को लेकर के, क्योंकि बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए, और ये 2024 का चुनाव ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये अपने साथी को छोड़ देंगे तो इसलिए बीजेपी चाहती है कि कोई संगी साथी जो हैं वो हमसे अलग ना हो, साथ में रहें, इसलिए वो एक आध सीट इधर उधर कर सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज और बता दें कि जो इंटरनल सर्वे बीजेपी ने कराया है वो बहुत ही एक तरीके से बीजेपी के लिए निगेटिव जा रहा है, जो उन्होंने इंटरनल सर्वे कराया है। और इंटरनल सर्वे में जो है वो कहा जा रहा है कि बीजेपी को भारी नुकसान की आशंका है, इसलिए जो है वो पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं लगातार। क्योंकि देखिए बूथ स्तर की बात ये करते रहे हैं बीजेपी वाले कि भैया बूथ स्तर तक जो है हमारी तैयारी रहती है, लेकिन और दूसरी चीज जो चैनल वाले सर्वे कराते हैं उसमें भी कहा जा रहा है कि हालांकि सीटें घटेंगी लेकिन सरकार एनडीए की बनेगी। बीजेपी को बिहार में तो 14 सीटें, मैंने तो देखा कि 14-15 सीटें बीजेपी एनडीए को बता रहे हैं, 24-25 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन को बता रहे हैं। यानी कि कहां से आप 39 से कहां आप आएंगे ये आप समझ सकते हैं जो सर्वे कह रहे हैं। हालांकि इस पे अब कितनी सच्चाई है, कितना भरोसा किया जा सकता है वो पता नहीं, लेकिन ये बीजेपी के लिए बड़ा सेटबैक है, क्योंकि जैसे इंडिया गठबंधन अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई है, वैसे ही एनडीए भी चाहती है कि सभी जो संगी साथी हैं उनको एक साथ लेकर के चलें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में फिर हम बात करेंगे, फिर लोकसभा चुनाव को लेकर के भारत तमाम खबरें हैं उसको लेकर के हाजिर होंगे, है ना। अगर अभी तक आपने कलम इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, हौसला बढ़ेगा, कमेंट करते रहिए, है ना। शुभ रात्रि।